खोड़ा नगर पालिका में लगातार 2 महीने हो गए हैं सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता का यह कहना है कि हमारे घरों का कूड़ा यदि हम बाहर रखते हैं तो कुत्ते उठाकर उसको फाड़ चीर कर देते हैं, यदि हम घर में रखते हैं तो उससे बदबू होती है। आखिर नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका अधिकारी के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो खोड़ा की जनता परेशान हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग नगर पालिका अध्यक्ष से मिलने आए हैं, रीना भाटी जी से मिलने आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या आपने यहाँ पर निवेदन किया नगर पालिका अध्यक्ष से? मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली ऐसा था कि पिछले कुछ महीने से खोड़ा के अंदर साफ़ सफाई को लेकर लोग बड़े परेशान थे। तो आज पूरी टीम हमारी माननीय अध्यक्ष जी से मिलने आई थी कि एक्चुअल विषय क्या है कि खोड़ा के अंदर साफ़ सफाई हो नहीं रही। तो निकल के ये आया है, जो उनका जवाब हमें मिला कि भाई पिछले 3 महीने से खोड़ा के जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, उनका वेतन उनको नहीं मिल पाया, जिस कारण से वो लोग स्ट्राइक पे चल रहे हैं। तो उसी विषय को लेकर आज हम माननीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ऐसा क्या विषय है कि खोड़ा के अंदर साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, बड़ी कॉलोनी है, बहुत 12 लाख आबादी वाली कॉलोनी है, 12.5 किलोमीटर के दायरे में ये कॉलोनी फैली हुई है। तो आज नुक्कड़ पे, चौराहे पे, जगह जगह आप देखेंगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है जी। तो माननीय अध्यक्ष जी ने बताया जी भाई जो इशू था, जो वेतन का इशू था, हमारी तरफ से वो रिलीज़ कर दिया गया है और जो अधिशासी अधिकारी है उनको ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि भाई बढ़ाने की माननीय अधिशासी अधिकारी जो हैं बढ़ाना जी, उनको माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया था कि भाई जो उनका वेतन है, जो कर्मचारियों का वेतन है, वो उनको वेतन दे दिया जाए जल्द से जल्द। अब इसी विषय को लेकर आज हम माननीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे। इनकी तरफ से जो प्रॉब्लम थी वो इनकी तरफ से शॉर्ट आउट हो चुकी है, लेकिन जो इशू है इस समय वो अधिशासी अधिकारी जी की तरफ से रुका हुआ है। तो हमारी टीम पूरी अभी वहीं जा रही है, उनसे बात करेगी। अगर वहाँ से भी अगर कोई समाधान हमें नहीं मिलता तो हम फिर मंडे को डीएम कार्यालय जाएंगे, वहाँ बात करेंगे कि ऐसा क्या विषय है, ऐसा क्या समस्या है कि जिसका निदान नहीं हो पा रहा है। यानी कि आप कहना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से आपने बात की, जनप्रतिनिधि का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रशासनिक अधिकारी की, मतलब प्रशासन की तरफ से प्रॉब्लम है। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि आज खोड़ा 2 खेमे में बढ़ चुका है जी। प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारी जो माननीय अध्यक्ष जी है, अब इनके बीच में क्या इशू है हम नहीं जानते। शायद वो सही हो या वो सही हो, लेकिन इसके बीच में जो 12 लाख की आबादी है वो बहुत बुरी तरह से पिस रही है। तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, अगर जो भी आपका इशू है आप बैठ के उसको शॉर्ट आउट करें और जो जनता को उनका जो राइट मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, साफ़ सफाई, मूलभूत सुविधाएं, जो पानी की विषय हैं, उन पे आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे जनता को दूसरी समस्याओं से और ज़्यादा समस्या क्रिएट ना हो जाए। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लोग खोड़ा एसोसिएशन से आए, आपसे क्या इन्होंने बातचीत की और आपने क्या इनको कहा? देखिए ये लोग भी उसी जो नगर पालिका का अभी चल ही रहा है, आपको देख सकते हैं कि कर्मचारियों का वेतन ना मिलने की वजह से सभी लोग, जितने भी सम्मानित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सभी उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो मैंने इन लोगों को बता दिया है, प्रूफ सबूतों के साथ में प्रूफ भी कर दिया है कि मेरी तरफ से वेतन जा चुका है। एक अधिकारी सिर्फ अपने वेतन के कारण और जो उसके निजी जो गुंडागर्दी यहाँ लोग करते थे, उनकी शिकायतें आने पर वो 8 लोगों का वेतन मैंने रोका है। उनको वेतन पाने के चक्कर में उसने ये 450 लोगों का वेतन रोक रखा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ महज 8 लोगों की वजह से 450 लोग, और मैं यदि आपको बात बताना चाहूँ, 450 लोग नहीं, कम से कम खोड़ा की 10 लाख पब्लिक परेशान हो रही है, जिनके घरों में कूड़ा सड़ रहा है और बदबू आ रही है। यदि वो उस कूड़े को बांध के मोटरसाइकिल पे दिल्ली में फेंकने जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। देखिए अब हम लोग है ना, अधिकारी के सामने झुकूंगी तो होनी, क्योंकि अगर गलत नहीं कर रही हूँ तो झुकने आप झुकना क्यों? आप जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। अगर इस तरीके से दबाव भी तो बनाया जा रहा है कि बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कल को कूड़े को मैं खुद उठाना शुरू कर दूंगी, लेकिन इसकी बात को नहीं मानूंगी बिल्कुल भी। अगर ये चाह रहा है ना कि व्यवस्था बिल्कुल खोड़ा की खराब हो जाए, तो खोड़ा की व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे खुद के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सभी लोग कह रहे हैं कि रोड पे हम उतर के हम सफाई करेंगे, लेकिन जो ये चाह रहा है वो काम नहीं होने देंगे। तो मैं आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सरकार आपकी है, आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, एक
प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा तो सरकार, क्या आप इस बारे में भी सोचेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वच्छता अभियान की बातचीत करते हैं और पहले भी देखा गया है नगर पालिका में स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक किया गया है, बहुत पैसा भी खर्च हुआ है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, काम भी हमारे खोड़ा में बहुत अच्छा चल रहा है। स्वच्छता के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से मैं उनका वेतन निकालना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। लेकिन एक अधिकारी उसमें अटकल लगा कर बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ये बताइए। मैं खुद कहना चाहती हूँ कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, इस अधिकारी के लगाम लगाइए, क्योंकि इस तरीके का काम शोभा नहीं देता है एक अधिकारी को कि अध्यक्ष की बात का पालन ना करना। वो एक हमारा दोनों का निजी मैटर है, मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगी वो अलग बात है, लेकिन वो कर्मचारियों को जो परेशान कर रहा है ये ठीक नहीं है। कर्मचारियों का वेतन निकाल दे, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या अब इसके बाद क्या होगा? अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप और अधिकारी एक ही पटरी के दो पहिए हैं, यदि एक पहिया पटरी से उतर गया तो गाड़ी सही से चल नहीं पाएगी। आप डीएम साहब से बातचीत करेंगे, एसपी प्रशासनिक अधिकारी पे बातचीत करेंगे, क्या करेंगे? जी देखिए, मैंने डीएम साहब को सारी बातें बता दी है डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से, और उन्होंने जांच के लिए भी बोला है कि बिल्कुल जांच कराई जाएगी। लेकिन जांच के लिए इतना लेट होना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरे कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं, मुझ पे नहीं देखा जा रहा है। उनका वेतन जल्द से जल्द निकाल दे। ठीक है, जो अधिकारी का मैंने वेतन रोक रखा है, ये मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, कहीं जाए, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कर्मचारियों का वेतन ये अपने वेतन के चक्कर में ना रोके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रीना भाटी जी का साफ कहना है कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से 8 लोगों की वजह से 450 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, और उन 450 कर्मचारियों की वजह से लगभग खोड़ा की 10 लाख जनता परेशान है। कूड़ा घरों में सड़ रहा है, बदबू मार रही है। ईओ की अपनी बगैर अप्रूवल के अपने चहेते कर्मचारियों को वेतन दिलाना, चेयरमैन का अप्रूवल नहीं है जिससे वो बिल बना के ला रहा है। तो चेयरमैन का अप्रूवल नहीं है। जब मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद वो उन्हें फाइल में जोड़कर उनका वेतन बना के लाता है, तो मैं ऐसा कौन सा राइट बनता है जो मैं अवैध उनका कार्य कर दूं? मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि जो कर्मचारी निकाल चुके हैं और उनका वेतन बनाकर लाएगा तो मैं वेतन नहीं दूंगी। यानी कि नगर पालिका से जिन कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है उनका वेतन प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं, और उनका वेतन नगर पालिका अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम उनको वेतन नहीं करेंगे। उसी वजह से ये वाद विवाद चल रहा है। लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी और अध्यक्षा के बीच का वाद विवाद तो चल रहा है, जनता परेशान हो रही है। ये कोई वाद विवाद नहीं है, ये केवल चेयरमैन के लीगल आदेश हैं जो लिखित में आदेश दिए गए हैं, और ईओ के कुछ अवैध जो उसके चहेते हैं उनको निकालते हुए उनका अप्रूवल नहीं है, और बगैर अप्रूवल के कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है। अप्रूवल नहीं है, जब चेयरमैन का अप्रूवल नहीं है तो फिर उनका बिल कैसे दिया जाएगा? जिनका अप्रूवल नहीं दे रखा है, जिनका अप्रूवल ईओ ने लिया ही नहीं है, नियम के विरुद्ध है, तो नियम विरुद्ध चेयरमैन कैसे जाए?